अरे सुन नहीं रहे क्या? अरे उठो ना, जब देखो सोते ही रहते हो। पता नहीं क्या सनीचर बना फैला रखा है। उठो जल्दी। उठ तो रहा हूँ, बता क्या बात है? कोई बात नहीं है, वो क्या कहते, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हो गया? पहले उठो तो सही, जब तो बताऊंगी। सोने भी नहीं दे रही, बताना बात क्या है, बात बता। मेरा हार चोरी हो गया है। कौन सा हार था? मेरा वो वाला हार जो तुमने मेरी एनिवर्सरी पे दिया था। एनिवर्सरी पे दिया था? वो इतना महंगा हार कहाँ है, बता। बहुत सुंदर हार था मेरा, पता नहीं जरूर तुम्हारी भाभी ने चुराया होगा, क्योंकि चारों तरफ मेरे कमरे के आगे पीछे वही मंडराती रहती है मधुमक्खी की तरह। तूने देखी थी भाभी? तूने देखा था भाभी को? मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन बहुत दिन से नजर है उसकी। नजर है उसकी? चल बात करते हैं। चल भाभी से, घर में चोरी, ऐसे घर में चोरी होंगे तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा, हमें तो भागना पड़ जाएगा यहाँ से। मुझे नहीं पता, मेरा हाल ला के दो, कहीं से भी ला के दो। हाँ, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं कर सकता पूरे घर में। और तुम्हारे भैया जब देखो साधु बने फिरे रहते हैं। तो साधु बने फिरे रहते हैं तो घर में चोरियां करेंगे? यार एक चीज बताओ, तुम्हारे घर का स्टैंड क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे नहीं अच्छा लगता आपके घर में रहना। मुझे बहुत सही में परेशानी हुई। मैं एक हाथ का सर्वर फाड़ दूंगा और कुछ नहीं, लट्ठमार हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। मैं तो चाह रही हूँ तुम ऐसा ही कर दो ना, तभी ये लोग सुधरेंगे, वरना ऐसे नहीं सुधरने वाले। ये तो हमारे घर में चोरी, कल परसों मेरी साड़ी चोरी हो गई थी। कौन घर में से चीजें गायब हो रही, कौन चुरा रहा है इन्हें? तो बताती क्यों नहीं है तू? घर में साड़ी चोरी हो गई तो? मैंने यार, चलो हो सकता है मैं अपने मायके वगैरह गई हूँ तो शायद वहाँ भूली आई हूँ। चल तो चल भैया के पास चल। पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने तुझे 4 हार दिए थे, मैं हार चुरा चुरा के परेशान हूँ और तू खो के परेशान नहीं है। ये तो एक तो पहन रखा है मैंने। तो 3 और कहाँ है? अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो कि चुरा चुरा कोई किसी ने सुन लिया ना, जेल चले जाओगे। अरे तो जब देखी जाएगी। मैं मालूम कितनी मेहनत से परेशान हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता, तुम्हारे घर में से ही चोरियां होती हैं। पहली बार तो तुझे लिपस्टिक लगाने से और रसगुल्ले खाने से फुर्सत मिल जाए तब तो तू कुछ करेगी ना। अपनी सामान का जब तो वो रखेगी हिसाब किताब। और हाँ एक चीज और बताऊं, फ्रिज में तुम उस दिन परसों रसगुल्ले लेके आए थे, उसमें से 4 रसगुल्ले गायब हो गए। अब सोचो मैं कहाँ, कौन लेके गया? मैंने खाए नहीं एक भी रसगुल्ला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी के काम है, जरूर तुम्हारी भाभी करती है इन कामों को। और जिस दिन मुझे रसगुल्ले चोरी पकड़ के मिल गई ना, तो पक्का उसकी टांगे छाड़ दूंगी। अब चलो मेरे छाड़ दियो टांगे। चल भैया के पास चल, मैं पहले उससे बात करता हूँ क्या कर रहा है। पर्दा वर्दा तो कर ले, सर पे पल्ला वल्ला तो रख ले। ओफो तुम चुप रहो, मुझ पे नहीं होते ये फालतू के ढकोसले के पर्दा वर्दा। अरे तो वो बड़ा भाई है, कर लेंगे, क्या हो जाएगा। ये बड़े भाई है मानती हूँ, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होने वाला, ठीक है ना? मैं नहीं करने वाली। अब चलो। इज्जत भी कोई चीज होती है कि मतलब अपनी नहीं है तो मेरी भी नहीं होने देगी? होती है, मेरी बहुत इज्जत है सोसाइटी में। हो सकता है पल्ला कर लेना। तो ये दिक्कत क्या हो रही है? मानता हूँ मॉडर्न जमाने की है, तो इतना मॉडर्न भी नहीं होना चाहिए कि पल्ला नहीं करेगी। मुझे फालतू की बकवास नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। अरे भारत भैया, भरत भैया, भरत भैया, ओम नमः शिवाय। उठो। मालूम है चोरी हो गई घर में और तुम यहाँ आराम से बैठ के भजन कर रहे हो है? 24 घंटे सिर्फ तुम पे ये ढकोसले रहते हो, और कोई काम नहीं है? क्या कह रही हो बहू तुम? तुम्हारी बीवी ने चुराया हार मेरा, ठीक है? हाँ, और इस घर में से कोई नहीं चुरा सकता, उन्हीं की ये गंदी हरकत है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे? ओफो, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, मुझसे मत किया कीजिए जेठ जी, समझ में आ गई ना? ये अपनी बीवी को बुलाइए और उनसे कीजिए मेरा हाथ निकाल के दें। छोटी क्या हो गया, कैसे इतनी ऊंचे आवाज में बात कर रही है? ये तो सोच रहे तेरे ससुर सामान है। ससुर सामान है, घर में चोरी करते हुए शर्म ना आ रही? रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। और सुनो दीदी, मैं हूँ पढ़ी लिखी, अच्छे खानदान की, अच्छी सोसाइटी में रहने वाली लड़की। हमें क्या पता था हम भिखारी खानदान से ताल्लुक रखते तो बिल्कुल ऐसा ही हो आप, भिखारी हो ही। इसमें कोई शक नहीं है, भिखारी हो ही। हाँ, और मेरी ओर आप कभी नहीं कर पाओगे। मेरा हार चोरी हो गया है, सीधी तरीके से दे दीजिए। परसों फ्रिज में रसगुल्ले, मैं अपने हाथ से 1 किलो रसगुल्ले लेके आया हूँ। और उसमें से 4 रसगुल्ले बचे। कहाँ से लाए? चोरी करके? मैं कुछ भी करके लाया। कहाँ से चोरी करके लाया? दूसरे घर में माल मार के डकैती डाल के। मैं माल मार रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, तुमसे मांगने नहीं आ रहा। अरे तो मांगोगे कैसे? कुछ दे के भूल नहीं गए हो देवर जी? अरे सुनिए जी, ये मेहनत से करते हैं, किसान विसान है हम लोग, हमें ना चाहिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट दीदी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये साधु का ढकोसला, लोगों को ठगना इनका पेशा बन चुका है, तो यही हमें समझ रही हैं। तो चोरी करेंगे? हम नहीं करवाएंगे चोरी, बंद करवा दूंगा मैं सबको एक तरफ से। कोई तुम्हें ना करवा दे भगवान। जरा जिस मुंह से खाना उस मुंह से तो कायदे की बात करो। उस्मा, आपने कुछ लिया हो तो इनका सामान इनका वापसी कर दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपके बिना पूछे तो मैं एक पत्ता नहीं लाऊं। ये तो मैं आपको सदियों से जानता हूँ कि आप कैसा नेचर है आपका। तो फिर ये कैसी बातें कर रही है? ये भी तो देखिए, आप भी तो देखिए। मतलब चलने ना देंगे ये लोग एक भी बात हम लोग। तो हमारे पास हो सकता है कि आपसे गलती हुई हो, समझाओ अपनी बीवी को।
हार चोरी हुआ है, हार बड़े भैया, देखो घर हार। पे तो नहीं है। पूरा घर छान लिया, आप लोगों के सिवा और कोई उस घर में आता नहीं है, जाता नहीं है, रहता क्योंकि नहीं है। आप लोगों हम लोग की रहते हैं, है। आप लोग रहते हैं, तो जाएगा कहाँ हार? घर में कोई गायब तो हो नहीं जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, बहू, आप तुम भी मिल ढूंढो जाए घर पे। तो तुम ले लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आप भी ले मना गए हो नहीं है, कोई चुरा के मना मेरे अरे, हार को? देख भाई क्या कह रही है छोटी आप बहू। जबान ना कट के गिर हमारा जाएगी नाम नीचे। लगा रही है। इस जबान को लखवा मार जाएगा, लखवा। तुम्हारी को मार हाँ, जाएगा, जबान मेरी को को लखवा नहीं, मारेगा। क्योंकि तुम ऐसा काम करती हो, घर में चोरी करती, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ हाँ वैसे घर की बता बनी रहे बनी हैं, फिरती हो। बता रहे हैं भगवान हैं? का दाना एक हाथ हाथ का जोड़ के। बिंदा लगा लिया और 9 लखे वाला हाथ पैर की जन कितना बड़ा बनती हो। वैसे अरे नकली मुझे है, नकली है सारी चीजें। मेरे पति इतना ही कमाते हैं, मैं इस हाँ। नकली में ही खुश हूँ। तेरे पाप तो सोना लटक रहा, तू ही खुश तो है। सोने का हाथ चुरा, सोना तो तुम चोरी क्यों कर रही हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, चोरियां क्यों कर रही अरे हो बहस घर भाई से में? क्या होना है? मिल जाए तो ले लियो, घर में से बात खत्म हो गई। अजी आप चलो जी, चलो। इनके कहा, इनके तो मत मारी गई। इन देखा, लोगों की ये आंखों होता में है इन बिल्कुल लोगों शर्म का, नहीं है, चोरी है ना? करके भी सीना चोरी हो रही है। ये हो देख रहा है ले। तुम्हारे घर में। देखो जी मेरा हार चोरी हो गया, अब तुम्हें कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, वरना मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरा आतंक तू फैलाऊंगी परेशान घर मत में। हो, घर में अगर हार है तो इनको तो मैं निकलवा लूंगा। नहीं चाहे निकलवा मैं नहीं कैसे भी लूंगा, लूं। निकलवाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं होता किसी के घर में चोरी करते तू हैं। चिंता मत करे, मैं कर दूंगा। अब तू दिमाग मत खराब करे, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है। ठीक है तुमसे चल। ज्यादा तो मेरा है। अब वो तो है ही है, अब इसमें कर भी क्या सकते हैं हम लोग। अजी आपको सब कुछ तो मालूम है, ये लोग नहीं सुधरने वाले, चोरों को चोर नजर आते हैं। एक बार भी जबान नहीं लड़खड़ाई कि बड़े जेठ हैं, जेठानी हैं, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, सम्मान देना चाहिए, नहीं। उन लोगों की वही आदत बन चुकी है, और उसे सोने पर सुहागा ये रहा। हमारा देवर तो था ही 2 हाथ आगे, उसे बीवी मिल गई 4 हाथ आगे, भगवान ने उसे अच्छी नौकरी कोई दी। बात नहीं, सब ऊपर वाला है। बस यही तो है जी। अब मैं तो तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, जैसा आप कर दो वो बात ठीक है, लेकिन उन सबकी मती मारी गई है। चोरों को पता, चोरों के घर में कौन चोरी करेगा जी? अच्छी बात नहीं है, उसको तमीज नहीं है बात करने एक दिन की, आके छोटे और खुलेगी। बड़े से कैसे बात करे देखना जाके। एक दिन इन्हीं पैरों में आके गिरेंगे, आके खुलेगा भगवान। और मेरा तो मानो, आप टेंशन मत लो, आप जाके पूजा पाठ करो। इनका क्या, इनका तो रोज का चोरी का काम। एक चोरों घर में चोरी होने लगी तो हो गई नैया पार। वैसे ही लोग बाग खुद खड़े होने से डरे कि खड़े खड़े कहीं हाथ ना गायब कर दे। इंसानों के चोरी, इंसान को गायब ना करके बेच दें, इन लोगों का तो पेशा बन चुका है जी। और आप जाके पूजा पाठ करो, मैं आपके लिए गरम गरम खाना बना दूं जब तक आओगे मंदिर से, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। चलो मैं पूजा करने जाता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। उस्मा, कहाँ हो भाई? उस्मा अरे आ गए, आप आ गए जी, आ गए। जी। हाँ अजी कुछ खाने के लिए हो तो कुछ खाने के लिए दे दो। मैं आपको किस मुंह से कहूँ, घर में कुछ भी नहीं है जी। कुछ भी नहीं है? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे कहती, आपका पूजा पाठ में मंदिर में चला जाता है वक्त, और मैं घर में इन लोगों की गाली गलौज, घर के काम करने में मेरा वक्त चला जाता है। जो मिल जाता है रूखी सूखी बना लेती हूँ और आपको खिला देती हूँ, खुद खा लेती हूँ। चलो सब ऊपर वाला देखेगा। अगर कहो तो थोड़े चावल रखें, कहो तो गरम ला करके ला। हाँ थोड़े से चावल दे देना। हाँ बिल्कुल। उससे पहले थोड़ा भगवान जी का भोग लगाना है, थोड़ा भोग के लिए सामान दे दो कुछ। अब बतासे दे दो कुछ। हाँ चलो, इतने मैं तो भोग होंगे। लगा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक मैं है। एक बात कहना चाह रही थी जी। भाई, तो आपके चोरी कर कर के तिजोरी भरे जा रहे हैं, खूब रोज रसगुल्ले मलाई रबड़ी खाई जा रही जी। हैं, और ये भी नहीं सोचते इतना गलत काम का मेहनत कर लें भाई के साथ मिलकर। बड़ा भाई है, चलो वो सन्यास में तो खुद तो कमा लें, लेकिन सब दोनों मियाँ बीवी को अपनी दिखती है उन्हें। कभी ये नहीं सोचते कि बड़े भैया भाभी हैं कि ला आधी रोटी आज उनके आगे भी रख दें। हमारा बात फर्ज नहीं। बनता है। सब भगवान देखे, कोई बात नहीं उस्मा। चलो ठीक है, चलो, आप लेके मैं आओ। लेकर आती हूँ। नीचे इसमें जल है जी। और ये बतासे हैं, आप चलो। भगवान को भोग लगा दीजिए, मैं आपके लिए चावल गरम कर ठीक है, ठीक मैं है जब जी। तक मंदिर दुआ में भोग करना लगा- भगवान से कि हमारी दिन सुधर जाए बस। ठीक है जी। सब देखिए। हाँ हे भगवान, मेरे भाई को समझाओ कुछ, और मुझे ऐसा क्यों कर रखा है कि जैसे मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ, उसको थोड़ी बुद्धि दो और मेरा भी कुछ सोचो। मैं आपकी रात और दिन सेवा करता हूँ, फिर भी आप मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। हे प्रभु कुछ सोचो, कुछ मेरे भाई की बुद्धि दो। सुन नहीं रहे जी? हाँ अरे क्या, सुनो। क्यों हल्ला कर रही है? आ तो इधर रहा आओ। हूँ। हाँ बता अब मेरी बात सुनो। बता बता।
अब मेरा सामान ला के दो पहले तो। क्या सामान लाऊं तुझे? मेरी चूड़ी ला के दो और मेरा हार ला के दो। तो हार तो घर में चोरी हुआ है ना पहले। चोरी हुआ है ये मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कहीं से भी लाओ। तो पता तो लगा लेने दे मुझे। अरे तुम्हें 1 महीना हो गया लेकिन आज तक पता नहीं लगा पाए। क्या करूं यार, क्या ना करूं मैं? हाँ, क्या ना करूं, ठीक है ना? कमाए सारी फरमाइशें तेरी पूरी हो रही है, फिर भी तेरी फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा मैं। ऐसी क्या फरमाइश पूरी कर रहे हो जो तुम्हारे घर में से चोरियां हो रही हैं? ऐसी कोई फरमाइश है? सामान ला रहे हो, घर में से चोरी हो रहा है। तो इसमें मेरी गलती है? मैं चोरी कर रहा हूँ? तुम्हारी गलती नहीं है तो क्यों रह रहे हो इन लोगों के पास? अलग क्यों नहीं हुआ जाता तुम पे? ये बता दो क्या अलग खा मतलब जाएगी, क्या है? अलग इस मकान को छोड़ जाएगी। माँ बाप का मकान है, ये दोनों खा जाएंगे इस मकान को। मालूम है कितना मेहनतों से बनाया उन्होंने इस मकान को, खाएंगे, इसमें हिस्सा नहीं है हमारा। ये तुम्हारे भैया हैं, ये तो साधु संत आदमी है, और वो ही है थोड़ी सी तेज तर्रासी तुम्हारी भाभी। किसी भी तरीके से अपने नाम करा लो। उससे दिमाग मत मारा कर तू। ऐसा कर, मैं चुपचाप भैया से व्यवस्था करके इस मकान को अपने नाम करा लेता हूँ। इन दोनों को लात मार के दोनों को बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही करना है। ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ। और कोई व्यवस्था ही नहीं है हम लोगों के पास। अब मैं वकील साहब से मिल के आया था आज, तो वो कह रहे थे कि कर ले, और देख हार की चिंता मत करे, हार तो मैं व्यवस्था कर दूंगा तेरी, बेफिक्र रहे। मेरी बात मानो, तुम किसी भी तरीके से इस घर को नाम करा लो अपने, और इन्हें यहाँ से भगा दो। इन्हें तो भगाना ही है, कोई बात नहीं, मैं भी इनकी जब तक सेवा कर दूंगी। ये नाम तो मैं चुपचाप करा लूंगा। पढ़ा लिखा है नहीं है मेरा भाई, वो भाभी पढ़ी लिखी है, तो भाभी के दिमाग में जो है नहीं है, भैया का लगवाऊंगा अंगूठा और काम हो जाएगा। एक काम करना, कोई ऐसी चाल चलना ताकि किसी पर्चे पे भाभी के साइन हो जाए। भाभी के साइन की जरूरत क्या है? भैया के नाम है मकान, नाम तो भैया के नाम है। भैया का अंगूठा लगवा ले रहा हूँ, लेकिन गलती से भी उसको पता ना लग जाए। अरे उसको पता, बस घर में ये बात नहीं होनी चाहिए, हम दोनों में बात हो रही है, हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए ये बात। अगर मोहल्ले में भी तूने किसी से कह दी ना तो भसड़ पड़ जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप में ही काम। बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से मकान हमें हासिल हो, इनकी लात मारे खींच के। तू बेफिक्र रह, ये सब हमारा है और हम ही को करना है। और हम मस्त, चिंता क्यों करती है? हमारे यहाँ फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, बता क्या चीज की कमी है? लेकिन यार जब तक ये लोग रहेंगे तो सब चीज की कमी है। तू दो दिन और रुक जा, मैं तेरे हार की व्यवस्था करता हूँ। चूड़ी लाएगी? चूड़ी लेके आनी है सोने की, तो चल और वो क्या कहते हैं डायमंड वाली। ऐसे परेशान हो रही थी तू, इतनी देर से प्यार से नहीं कह सकती, तू ऐसी बात करती है। चल और मेरे लिए अब कुछ खाने के लिए लेके आओ। चल मैं अभी ला रहा हूँ, बता क्या लाऊं? रबड़ी ले आऊं, रसगुल्ले ले आऊं? रबड़ी और रसगुल्ले दोनों। चल तू चल, बेफिक्र रह, मैं अभी मैं जा रहा हूँ और तुरंत लेके आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आना। अरे तू बेफिक्र रह, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है। सोनिया, ए सुन रही है सोनिया? अरे हाँ बोलो, सुन रही हूँ। ले आए? अरे वाह, तुम्हारी जाऊं तुम पे कसम से, तुम्हारे जैसा पति तो भगवान सबको दे। तू क्यों टेंशन लेती है? पूरे गांव में आग लगा दूंगा मैं। इसीलिए मैंने तुमसे शादी करी थी, तो कसम से। तो फिर भी टेंशन लेती है। तेरा हार आ जाएगा। मैं ये कह रही हूँ, बता, जो हम कल बात कर रहे थे ना, हाँ। तुम अपने भैया पे हाथ फेर लो, मैं तुम्हारी भाभी पे हाथ फेर तू दूँ। चिंता मत करिए। और सुन, अब धीरे धीरे उनको थोड़ा खिलाना पिलाना भी शुरू कर, हल्का फुल्का। ये खिलाने पिलाने वाली बात नहीं अच्छी लगती। अच्छा मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन। खिलाएगी पिलाएगी, भाभी तेरे पास आएगी तो उससे प्यार करने लगेगी। मैं भैया को अपने फेवर में ले लेता हूँ, दोनों जने मिलके और अंगूठा लगवा के और निकाल बाहर निकलो, काम खत्म हो जाएगा और टेंशन फ्री हो जाएंगे। पूरा मकान अपना, बिल्कुल। और खाओ पियो मौज लो, बस। सही कह रहे हो। अब तू अभी काम करती हूँ, मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में मत रखे, थोड़ा सा दे दे यार रसगुल्ला। ओफो, कितने खाओ हो तुम। मतलब अब लाया हूँ मैं, इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए? मैं रात को खिलाऊँ। चल ठीक है। और थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, सोच लियो कि किसी को दान में दे दिया, भिखारी को डाल दिया, तू बस ये सोच। वैसे भी हम पैसे वाले लोगों को बस बेफिक्र। चल तू इसे फ्रिज में लगा, मैं नहा लूंगा। दीदी, जेठ जी, दीदी। अरे हाँ छोटी, कैसे आवाज दे रही है? खुश रखे दीदी, वो ये आपके लिए, तुम्हारे देवर जी लेके अजी, ये किधर से सूरज निकला है? आज छोटी ने आपके पैर छुए हैं और आपको देख के सर पे पल्ला रख लिया जी। कोई बात नहीं, सुधर गए हैं, होता है। चलो भगवान ने सन बुद्धि तो दी ने, समझ तो दी। अब तो तू समझ गई ना बड़े छोटे का दर्जा क्या होता है। जेठ जी जो गलती हुई हमें माफ कर दीजिए, और आपके भैया भी बहुत शर्मिंदा है, उसकी तरफ से भी मैं माफ। कोई बात नहीं, हमने माफ करा, छोटे हो कोई नहीं। भगवान तुम्हें खुश रखे, हम हमेशा आबाद रहो। ये खाने के लिए लेके आई थी। अच्छा, आप भी खाना और जेठ जी को भी खाना। हाँ बिल्कुल छोटी, जा तू जा, खुश रहे।
अजी ये हो क्या रहा है? छोटी को देखा आपने? हाँ कैसे? आप सही कह रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा मुझे है। खुद ऐसा लग रहा है हैरानी मैं हो रही सपना है। देख रही हूँ। एक बात बताओ, आपको सच में लग रहा है ना ये लोग कुछ मतलब फरेब तो नहीं कर रहे? बाकी में सब सच है? नहीं मैं नहीं, सपना सा लग रहा है। उसका चेहरा देखा आपने? हाँ कुछ ऐसा हो गया, पहले जैसा नहीं था। मुझे लग उसका रहा है घूंघट करना, आपकी पाँव पूजा है छूना। ना, आपकी पूजा रंग ला गई। चलो भगवान का आपने भोग चढ़ाया था ना, रो रो के दुआ करी थी, शायद वही कोई बात भगवान नहीं। ने सुन ली। देर से आई तो थी अगर। हाँ। अब जैसा वो कहेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ, बड़े अब वो हैं। हमारा सुनेंगे, हम उनका सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। चलो छोटी ने दिए रसगुल्ला खा चलो लें। चलो आओ, चलो चलो। आओ। उफ, हे भगवान, कितना नाटक करना पड़ता है इन लोगों के साथ में। इतने गंवार लोग हैं, कैसे कर रहे थे? खाने की चीज को तो कुत्ते की तरह फैल के पड़े। ओफो, काश ये मकान वाली बात ना होती ना तो अभी लात मार के निकाल देती मैं इन लोगों को। दिमाग खा लिया था मेरा तो। छोटी ठीक है, हमारी छोटी सुधर गई है। ये छोटी तो मैं घर से बाहर निकालेगी। हाँ, खा लो रसगुल्लों को, ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। सोनिया डार्लिंग इधर आओ, जल्दी आओ। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओफो, आ गई, इधर आओ। क्या लेके आए हो? ये देख, कागज तैयार करवा दिए मैंने पूरे। हाँ? अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। बस अब कुछ नहीं करना, चुपचाप साइन ले लेने इस पर। लेकिन साइन लेने से पहले एक काम और करना है आपको। बता। मैं गई थी रबड़ी वगैरह दे के, रसगुल्ले वगैरह दे के आई थी। पैर वैर छुए थे, सर पर पल्ला वगैरह रखा था। एकदम बोरिंग टाइप का सा लग रहा था। कोई बात नहीं, 4-6 दिन की बोरिंग है। आज ही देख, आज ही कोशिश करता हूँ कि आज ही इस लेकिन काम आप को भी करा दूँ। एकदम खंबे की तरह खड़े मत हो जाना। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं अपने आप सब काम देख लूंगा, तू चिंता मत लेकिन कर। इन कागजों को अभी आज ही अंगूठा नहीं लगने वाला हूँ। तो आज पागल हो रहे हो, अभी तो मैंने मस्का लगाया अरे है। तू चिंता क्यों करती है? आज ही ये शक नहीं सारा- हो जाएगा उन्हें? अरे कुछ शक नहीं होगा। सुन, मैं जाऊंगा भैया को नमस्ते करूंगा, पैर छूंगा। एक काम करना, सुनो, बता। भैया से ये बोलना कि आपके नाम की एक पॉलिसी भरवाई है हमने। वही जो करूंगा, आपके जीवन नाम- बीमा पॉलिसी। हाँ हाँ हाँ। ऐसे करके तो आपके करूंगा। नाम पैसे आने वाले हैं। हाँ, बस 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 ऐसे आप और हाँ, परेशान मत भाभी होइएगा। को मैं पास नहीं आने दूंगी। भाभी को मैं अपने रूम में ले बस, बस, जाऊंगी। बस, भाभी जी, इतना- आपको इतना- जौन सी साड़ी पसंद हो इसमें से पहन सकती इतना है। काम तू कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगा। लेकिन अगर वो आ गई ना तो वो पढ़ी लिखी देख लेगी। क्यों चिंता करती है? तेरा आदमी है तो है यार, क्यों परेशान होती है? तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, तेरे लिए ये सब करना है मुझे। ये क्यों तो परेशान सही हो रही है? सब मैं तो तेरे ये लिए चाह रही होगा। हूँ जाए ना घर से, खूटी कौड़ी नहीं दे इन्हें। अरे लात मार के इन दोनों को बाहर कर हाँ, देंगे। दोनों के दोनों। 2-4 दिन वो भी और- जोगन बन जाएंगे उनके साथ। बस ये ये सियाराम करते जिंदगी रहना। भर ऐसे ही करना पड़ेगा इनको। बस, तू और परेशान मत हो। चल ठीक है, चलो ठीक है। मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, भैया मंदिर में होंगे। हाँ हाँ। मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, तू घर पे भाभी को रखे रखी, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। पहले इस साड़ी को दिखा लेती हूँ। आवाज दे दीदी, बड़ी दीदी। अरे हाँ छोटी, कैसे आवाज दे रही है? मैं कितनी देर से चिल्ला रही थी। अरे तुम्हें देखती तेरा नहीं ये तो- नया रूप देख के ना मेरा दिल बड़ा ही प्रसन्न होता है। बड़ी खुशी होती है तुझे ऐसे देख कर। दीदी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अपनी छोटी बहन को हमेशा याद रखना। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये देखो कितनी सुंदर साड़ी। हाय दैया, इतनी महंगी साड़ी। अरे- ना ना छोटी, तेरे पे सूट करेगी ये। अरे मेरी कहाँ दीदी, ना तुमसे ज्यादा तो महंगी नहीं है, तुम्हारी खुशी से ज्यादा तो महंगी नहीं है। ना तो छोटी, फिर- मैं ना ले सकूँ, तेरे मायके की है, सब जमाना थूकेगा। तो फिर तो इसका मतलब तुमने अभी भी माफ नहीं किया मुझे। नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जमाना नहीं थूकेगा। सब गांव वाले अभी- क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अभी ये साड़ी पहन के मुझे तुरंत दिखानी है। जाओ छोटी समझ। मैं कोई बात नहीं सुनने वाली, अभी मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, चल तेरी खुशी जाओ। के लिए मैं ले लेती हूँ, पहन के। जल्दी पहन के आओ। हाँ, ठीक। और सुनो, मेकअप वेकअप करके आराम से तैयार हो ना, कहीं की कोई जल्दी नहीं, तो फिर तुम्हें मार्केट ले जाने वाली हूँ। हैं? हाँ। चल तो ठीक सुनो, है, मैं आती हूँ। आराम से तैयार हो ना, घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, आराम से, लेकिन ठीक। होना सुंदर। ठीक है? अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुना, आराम से। ठीक ठीक। जा। हे भगवान, तेरी साड़ी में लग जा कर लूँ। कैसे कैसे खेल दिखाते हो तुम मुझे। हे भगवान, मेरी इतनी अच्छी साड़ी इस गंवार को मैंने पहनने के लिए दे दी। पर चलो कोई नहीं, प्रॉपर्टी तो नाम हो जाएगी ना अपने। फिर देखूंगी कहाँ से रसगुल्ले वगैरह खाएगी, कहाँ से बेड पे सोएगी, कहाँ से महंगी महंगी साड़ियाँ पहनेगी।
कुछ दिनों की बात है, ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं। ये लोग सोच रहे होंगे कि हमारे देवर देवरानी बदल चुके हैं। हाँ, हम बदल तो गए हैं, लेकिन तुम्हें निकालने के लिए, धक्के देने के लिए निकले हैं, बदले हैं हम। अभी कुछ समय खुश हो लो, एक दिन खून के आंसू रोना पड़ेगा। प्रणाम भैया। अरे छोटे, हाँ भैया। तू कैसे? बस मेरे भैया के पास नहीं आ सकता मैं अपने। हाँ भाई, क्यों नहीं? अरे भैया, मैं ये कह रहा था, मैंने हाँ आपके भाई। नाम से जीवन बीमा पॉलिसी ली है। वो क्या? जैसे आपको अगर आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे ना, जी। रिटायरमेंट की ओर, हाँ, तो छोटे। आपको उससे फायदा मिलेगा। आपको वहाँ से 5 लाख रुपए मिलेंगे अच्छा छोटे। बैंक से। अच्छा जमा भी कुछ करना नहीं है, जमा की आप चिंता मत करिए। 100 रुपए महीने की किस्त है, वो मैं काटता रहूंगा। चलो, अच्छी बात है। तो आप बेफिक्र रहिए, खाली बस ये देखिए, ये पेपर में तैयार करवा लाया हूँ उसके सारे, तो केवल आपको इस पे अंगूठा लगाना है और काम खत्म हो जाएगा। अरे छोटे, बता। आपकी जीवन बीमा पॉलिसी हो जाएगी और आप भी बेफिक्र, हम भी बेफिक्र, सब चीज एकदम सुखद कटेगी। घर मकान बनवा लेंगे दोनों। चलो, अच्छा ठीक है, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, आपके भी होने वाले ला बच्चों। छोटे, कहाँ बस करने खाली- हैं? बस खाली अंगूठा लगाना, देखो। ला ला। हाँ। ठीक है छोटे। एक जगह और लगा दीजिए, बस हो जाएगा। बस भैया, बस बस? बस बस हो गया काम। बस आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता मत करिए। आपको एकदम बढ़िया 5 लाख रुपए मिलेंगे 10 अच्छा, साल बाद छोटे। वहां से बैंक से। LIC की जीवन बीमा पॉलिसी है, आपने सुना भी होगा। LIC एक कंपनी है बहुत अरे बड़ी। तू है छोटे, मुझे क्या किसी बस, से बस, पूछना। बस भैया, आपका तू है आशीर्वाद तो है। सही छोटे बस। भाई मेरे। बस आप चिंता मत करिए। ठीक है भैया, मैं ठीक निकलता है। हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है, ये जमा करने हैं अभी। ठीक है, पेपर ना। छोटे, ठीक ठीक है है। भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। इधर आज सोनिया। क्या है, बोलिए। क्या है, बोलिए। हाँ, बोलो मैं ना। कुछ काम के लिए गया था। क्या काम करके आए हो? मैंने कहा था कि अंगूठे लगवा के लाने भैया के। पक्का लगवा लाए? पक्का। दिखाना, अभी देखो। दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। देख। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उन्होंने कोई सवाल जवाब तो नहीं किया? सवाल जवाब कर रहे थे। हाँ, ला मुझे दे दो, इसे मैंने मेरा। कही, जीवन बीमा पॉलिसी है ये। अच्छा। मैंने कहा आपको 10 साल बाद 5 लाख रुपए मिलेंगे कंपनी से। हाँ। और 100 रुपए महीने जमा करने हैं, वो मैं जमा कर दूंगा। तो भैया बड़े खुश हो गए। भैया बोलने लगे, भाई तेरे ऐसा भाई नहीं देखा, ये हो गया वो हो गया। और बड़ा एकदम मैंने नमस्ते वमस्ते की पैर वैर छू लिए, नाटक कर दिया। क्या है यार, कुछ अपना थोड़ी ना हाँ, मिल रहा है, वैसे भी जमीन आपके नाम हो बड़े गई। भाई हैं, कोई अब नहीं जब- छू लोगे अब तो। जमीन नाम हो गई अपनी। ये अब तो ऐसा है। करो, अब इनसे कहो, अब ये बाहर निकलेंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे या लात नहीं, मार एक के काम बड़े- करते हैं। बता। पहले इन्हें बुलाएंगे हम। ठीक है। इनसे हम ये कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, आपका इस घर पे कोई अधिकार नहीं है, आप जाइए। तो अधिकार तो वैसे भी नहीं है, अब इस पे साइन हो गए। साइन हो गए, ये तो इन है। पे साइन हो गए, और अंगूठा लगवा अगर वो दिया। ज्यादा बोलेंगी ना, तो ये पेपर मैं दिखाऊंगी। मैंने कि ये देखो, आपके पति ने खुद कहा है कि मेरी पूरी संपत्ति मेरे छोटे भाई के नाम कर दी। बस बस बस। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तो एकदम इन्हें घर से निकाल दूंगा, क्योंकि अब पूरा सबूत हमारे हाथ में तू क्यों परेशान हो रही है? अब तो निकलाए हैं वैसे भी। ये तो अब तो है। खाली धक्का मार के भगाना है बस इन लोगों को। भगाना है, ये तो बस बस बेफिक्र रहे। और तू कुछ कह रही थी? मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं कुछ कह रही थी लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। रसगुल्ले की कह रही थी। लेके आए? अरे तुम्हें पता है, लीली लोची करने में सारे खवा दिए मैंने उन्हें। मतलब इतने 1-1.5 किलो रसगुल्ले पूरे दे दिए? अरे यार, कुछ तो मैंने खा लिए थे, तुम्हें पता है। तो कुछ है अब खाने को है घर में? अब कुछ नहीं है घर में खाने, होटल से लेके आओ, खाना यार, चाहो। चल मैं ला रहा हूँ होटल से। और तू सुन, अब ज्यादा वो मत करियो और इन लोगों को घर से बाहर निकालना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कह दे सबसे, ये जमीन अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम करे घर से बाहर निकलने की, तो गांव वालों को इकट्ठा कर लो और इन्हें निकाल घर से गांव वालों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? तुम भी पागल हो रहे हो। हम खुद ही निकालेंगे ना, हमारे घर का मैटर हम खुद निकाल तो लेंगे। घर पे भी कर रहे आराम से। तू कुछ बना ले, मैं आराम मैं बना नहीं रही हूँ फिलहाल, ठीक है? मैं बहुत परेशान हूँ। होटल से लाना पड़ेगा? होटल से ले आओ खाना। चिंता मत करो, होटल से ला। बाय। हेलो निरंजन, बम बम बोले, भिक्षान दो बेटी। अरे कोई है घर में? ओफो, बेटी, बाबा क्या को है? कुछ दो। बाबा को कुछ दो। क्या क्या मांगने आए हो यहाँ? कुछ खाने को दो बेटी बाबा को। यहाँ क्या दुकान नजर आ रही है आपको? देख लो घर में कुछ खाने घर पीने में के लिए नहीं होगा है बेटी। कुछ। ओ माय खाली गॉड। पेट बाबा को ऐसे भेजा नहीं जाता बेटा। तुम लग तो नहीं रहे हो कि खाली पेट हो, ऊपर से लेके नीचे तक भरे ही भरे लग रहे हो, ठीक है? और यहाँ नहीं है हमारे पास कुछ खाने के लिए। ये मांग मांग के ढकोसले मत दिखाया कर, लोगों को ठगते हो तुम। चलो निकलो क्या यहाँ कह से। रही हो बेटी? ये कुछ ऐसा नहीं मत कह रही बोलो मैं, निकलो, तुम। चलो यहाँ ऊपर- से। ऐसा मत बोलो बेटी तुम। चलो यहाँ खाने से, को हमारे कुछ घर दो में नहीं बेटा। है।
हम फालतू, हम तुम लोग जैसे लोगों के लिए हम कुत्तों को डाल देते हैं खाना, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए नहीं देते, ठीक है? बाबा राम राम। राम राम बेटा, आयुष्मान बाबा। बाबा क्या चाहिए आपको? छोटी वो तुम्हें ले जाने आए, जाओगे इनके साथ? अरे ऐसा मत बोलो, मैंने इनसे कुछ खाने पीने के लिए बोला बेटा। कुछ पापा को ये दो हमारे दान घर की दे, छोटी कुछ तो है। करो। बाबा इसकी बात ये हमारे घर में भंडार नहीं है, समझ में आ गई ना? छोटी क्या तू कह अंदर रही जा, है ये? तू अंदर क्या जा। अंदर जा न, क्या अंदर जा? मेरी बगैर इजाजत के तुम आई कैसे घर से बाहर? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे? जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हारे अंदर इतना भी मैनर्स नहीं है कि कोई बात कर रहा है तो बीच में बंदर की तरह कूदना जरूरी है। छोटी घर की बड़ी मैं हूँ ना कि तू। घर की बड़ी हो, मेरे सर पे नहीं नाचोगी, यही समझ में? तो छोटी मैं दे दूंगी भिक्षा, तू नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, तू जान। हाँ हाँ, वो तो पूरे दिन साधु संत करे रहते हैं, हम लाते हैं उन्हीं में से खाते हो तुम लोग और तुम बांट देते हो। ज्यादा रईस बाप की बेटी नहीं हो आप, समझ में आ गई ना? छोटी तू एकदम कैसे बदल गई? कैसे बदल अभी गई? तो और थोड़ी देर आप पहले क्यों हमारी लड़ाई देख रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे? क्या स्वाद ले रहे हो खड़े खड़े? ऐसे बाबा को खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं होता। एक बाबा, मैं लेकर सुनो, आती एक हूँ। मिनट रुको, ऐसा अच्छा खाली नहीं हाथ होता नहीं, बाबा। आप इन्हें ले जाइए साथ में। अरे ऐसा मत बोलो बाबा बेटी। मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए छोटी। जाओ, हे लेके आओ। भगवान, तुम यहाँ से निकल रहे हो ना नहीं निकल रहे हो? अभी यहाँ से जा रहे हो नहीं जा रहे हो? ऐसा मत यहाँ बोलो बेटी, से ऐसे मैं खाली क्या हाथ करी? मत जा बोलो। रहे हो नहीं जा रहे ले हो? बाबा। ये क्या तुम्हारे बाप ने लाके दे दिया था? क्या है ये सब? छोटी मैं अपने पेट का दे रही हूँ जो मैंने तुम्हारे लिखा है। पेट का? ओहो, कहाँ है तुम्हारा पेट? दिखाना, कहाँ है तुम्हारा पेट? ये ढकोसले मत दिखाया करो, समझ में आ गई ना? क्या ये भिक्षा भिक्षा देती है? खबरदार जो मेरे घर में से एक भी चीज निकाली। और जा रहे नहीं जा रहे यहाँ से? जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? जाओ, चलो निकलो, जाओ यहाँ से। बाबा बाबा लो ये। हम नहीं ले सकते बेटा, इतनी हमारी हम आपकी बेटी बहू ने इतनी बेइज्जती करी, हम उसको बाबा नहीं वो देंगे। छोटी है, वो ऐसी ही है। मैं तो सुबह शाम उससे बर्दाश्त करती हूँ, मैं तो अपना दिन काट रही हूँ। बाबा तुम ये रख लो बाबा, कोई गलती हुई तो माफ करना बाबा, बस तुम हाथ रखे रहो बाबा। आयुष्मान बाबा, खुश रहो। ठीक है बाबा। एक्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे सुनो, ओम अरे नमः सुनो शिवाय, भाई, ओम अरे ये नमः हो गया शिवाय। हो तो सुनो। हटो यहाँ से, सफाई करनी है मेरे को, चलो कहीं क्या और बात जाके हो गई करना। छोटी? अरे कुछ नहीं हुआ, दिख नहीं रहा? झाड़ू लगा रही क्यों हूँ। मचा रही हो आप? शोर क्यों मचा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? तुम कहीं भी अपना मंत्र करने बैठ जाते हो। छोटी क्या हुआ? क्या इतना हुआ? शोर क्यों मचा रही अभी हो? तक तो नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। यहाँ से हटाओ अपने ताम तमोली, हटो यहाँ से, सफाई करनी है मेरे को। ये ऐसे कैसे बोल सकती हो आप? ओफो, ये लैंग्वेज मेरे पास इस्तेमाल मत कीजिए। ये ऐसे कैसे बोल सकती हो? ऐसे ही बोलती हूँ मैं, ऐसे ही बोलती हूँ। आप बताइए, ऐसा क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही बोलती हूँ। तुम्हें पता थी कि मैं पूजा कर रहा हूँ। पूजा? तुम 24 घंटे पूजा करते करते क्या दे दिया इस भगवान ने तुम्हें? क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया। पागल हो चुके तुम दोनों, तुम और वो। उठो यहाँ से, जाओ। ऐसा नहीं बोलते। अरे मैं कैसा भी बोलूँ, ये मेरा मुंह मेरी जबान, आपको क्या मतलब? क्या मतलब क्या है आपको? चलो छोटी, हाँ, तो जैसा उठो तुम जल्दी। कहो वैसा। ये उठाओ यहाँ से, ये उठाओ, चलो जाओ। और यहाँ से प्लीज दूर जाओ ना। हे भगवान, अजी सुनो, तुम सच सच बताओ बात क्या हुई? तुम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, बहुत कुछ कह रहे हो। अरे कुछ नहीं, बता तो दो क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। बता, मुझसे तो मत छुपाओ अजी। मैं तो नहीं आपके- है, कुछ ऐसे ही बातें हैं जो होती रहती हैं छोटे बड़े घरों में, मगर ऐसा कुछ मैं नहीं है, आप बताऊंगी क्या टेंशन हुआ। ना लो। अरे रुको, मैं बता रही हूँ ना क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे, ठीक है ना? मैं झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी, ये बीच में संध्यान लेके बैठे थे, तो ये तरीका है कहीं भी पूजा करने का? छोटी थोड़ा तो भगवान से डर, थोड़ा एक तो डर। मिनट सुनिए, एक ये मिनट। तेरे बड़े हैं, तूने कैसे कह दिया इसे ये ओहो, बात? भाई सुन तो लो, किसी के भी घर में तुम रह रहे हो। किसी का घर? हाँ, किसी के भी घर में तुम अभी रह ये रहे हो। हमारा घर है। आपका? हाँ, अच्छा। हमने तुम्हें रख रखा है। ये हमारी एहसान मानो कि तुम हमारे छोटे और हम तुम्हें इज्जत दे रहे, तुम हमें इज्जत दो ना दो, लेकिन हम भगवान से डर रहे हैं। हमने इसलिए तुम्हें रख रखा है, ये बात मत क्या छोटी। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है छोटी, मैं हमें करने थोड़ी वाली सी भी नहीं इज्जत दे दे। हूँ। इज्जत भी नहीं मिलेगी और जगह भी नहीं मिलेगी इस घर में। अरे क्या बात होगी, कैसे हल्ला हो रहा है इस घर में? सुनो जी, क्या कह रही हैं ये? क्या कह रही हैं? कि ये घर हमारा है। अच्छा तो हाँ। इनका है? हाँ,
दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ। भैया ने सुबह साइन किए हैं, पूछो इनसे। हाँ। अंगूठा लगाया, अंगूठा। क्या अंगूठा। छोटे? क्यों जी आपने क्या कर दिया ऐसा जो ये कह रहे साइन करें? बता दो आप अरे मुझे। भगवान, इन्होंने ये कहा था मुझसे कि भाई पॉलिसी वगैरह है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मगर जैसा इसने छोटे ने कहा मैंने वैसा ही किया। अरे एक काम कीजिए, आप कागजों कागज पे लेके आइए, जाइए पहले, जाइए जाइए, ना विश्वास नहीं होगा, जाओ अभी पता पड़ेगी जाओ, सब जाओ, बात। कागज लेके आओ पहले। अभी आ रहे हैं, अभी आपकी संतुष्टि खत्म होने वाली तुम है। दोनों ना ये खिचड़ी जो पका रहे हो मैं सब समझ रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था इन लोगों के जो रंग बदले बदले दिख अरे रहे ये देखो, अरे अरे हल्ला कम करो, हल्ला रुको, कम रुको, करो। एक मिनट रुको, एक मैं तो दिखा दूसरे के घर में रह रहे हो, ऊपर हाँ, से हल्ला कर रहे हो, हम ही पे चढ़ चलो, जाके एक आ रहे हो। दूसरे का घर। हाँ, हमारा घर है भाई। पिताजी ने मरने से पहले इनके कहीं नाम कोई करा सबूत है तुम लोगों था। ये पे? घर के बड़े हैं। कई सबूत है तुम लोगों पे? सबूत नहीं। ये कि हमारे घर है नाम। ये देखो, दिखा दिखा दो इन्हें जरा। देखो भगवान, देखो पढ़ो। आप तो पढ़ी लिखी, आप तो हो। देख सकती हो, पढ़ो। देख लो, यही तो है गवाह। पढ़ो। देखो, और ये जरूर देख लेना जरा, सुन लो इसमें क्या क्या लिख रहा, देख लो, ये देखो, ये देखो पूरे, ये देखो यहाँ पे, ये रहे तुम्हारे पति के अंगूठे अंगूठे के के निशान। इसमें ये लिखा हुआ है जी जी। कि अब मैं संन्यास ले रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। अपनी बीवी को लेके इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। जो भी मेरी जमीन जायदाद और जो भी मेरा सब कुछ है वो सब मेरे छोटे भाई सुन के लिया? नहीं, इसने नहीं, मेरे साथ नहीं। धोखा किया है भगवान। धोखा किया हैं। है। सब तुम्हारा किया धरा ही है, मैं सब इन जान दोनों रही ने हूँ। चाल करी है हाँ। हमारे साथ। ऐसा है, बहुत देर हो गई है, क्या हाँ। फायदा? मैं प्यार से बात कर रहा हूँ कि धक्के मार के घर से अब बाहर एक निकाल काम दूँ? कीजिए। भगवान से डरो, भगवान से तुम डरो दोनों। भाई। हम तो- तुम पे क्रोध पड़ेगा, देखना हाँ, तुम। पढ़ने दो, पढ़ने एक दो। दिन तुम इन्हीं चरणों में आगे गिरोगे। हाँ, देखेंगे देखेंगे, चलो पहले तो घर से बाहर बहुत निकलो। हमारा सीधा मतलब आता है। अरे 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 नहीं, चलो, अरे चलो। हाँ जाओ, खुश रहो, चलो जाओ। यहाँ से। भगवान। अब जा- ठीक है, अब अच्छा हुआ। चल तू चल। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि छोटी छोटा हमारे साथ ऐसे करेंगे देवर जी। कोई बात नहीं भगवान। हमने कितना उन पर भरोसा करा और आज उन्होंने हमें ही घर से बेघर कर दिया, ठोकर मार के निकाल दिया। देखना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कोई बात नहीं, सब भगवान देखेगा। अब हम एक कहाँ ना- जाएंगे, कहाँ रहेंगे? चलो कहीं चलते हैं अपने मार्ग पे, कहीं मंदिर में। चलते हैं। चलो। चलो। डार्लिंग इधर आओ। हाँ बोलो, क्या बात है? अब खुश है? हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, चल, अब तो खुश है ना? बहुत ज्यादा। अब सब चीज क्लियर हो गई, बाहर भगा दिए, अब सब भगा अपना दिए, है। अब ये घर हमारा हो गया। बस खाओ अब पियो। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस कोई खाओ पियो, टेंशन अपना नहीं। आनंद लो, अपने आनंद मस्त लो, रहो, मस्त रहो। चोरी करो, बढ़िया रहो। ये चोरी वाली बात ना धीरे बोला करो, तुम क्या किसी दिन करूं? जेल चले गए ना तो मैं तो यही माथा पीटती रह जाऊंगी, सही बता अरे रही हूँ। नहीं होगा ऐसा कुछ, अपना कारोबार बहुत बढ़िया, कुछ पैसा जुड़ा हुआ है, क्या दिक्कत है? अपना सब चीज सही चल रही है। तुम्हें पता है कभी कभी ये काम ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, और ये काम छोड़ दो, अब घर मकान हमारे पास हो गया, पैसा हमारे पास है, कहीं बैंक, कहीं क्या नौकरी करूंगा वगैरह- फिर मैं? कुछ नौकरी वगैरह कर लो। नौकरी वगैरह मैं नौकरी मुझे कौन लगाएगा नौकरी कर में? तो क्या ना, हराम की खाने की आदत पड़ गई है। अब वो जैसा मुंह लगा हुआ है, तुझे नहीं पड़ गई? तू भी तो खूब रसगुल्ले मारती है उस आराम के पैसे से। चक्कर क्या आता है, जब तुम लेके आते हो तो मैं भी खा लेती हूँ उसी में से। हाँ सही है, चटोरी ईद तो हो ही गई है तेरी। अब मेरे रसगुल्ले खत्म हो गए, जाओ चल मैं आओ। लेके आ रहा हूँ रसगुल्ले, तू ऐसा कर, कुछ वैसा ही कुछ कर ले। मैं मैं रसगुल्ले। बस- हाँ, ठीक। बाय। बाय। सोनिया, डार्लिंग सोनिया, अरे यार इसे उतरवाने जरा। ओ ये भगवान, इतना सारा सामान कहाँ से लेके आए? रिफाइंड है, रिफाइंड। फाइंड इसमें। हाँ, चलो। ये ले कंगन तेरे लिए, वाह, ये ले देसी घी। ये कहाँ से लाए? किराना स्टोर में से, किराने की दुकान है ना उसके यहाँ से चुरा लाया मैंने। दुनिया को चूना लगाता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ये कंगन है, आराम से पहन, और देख ये देसी घी है, देसी घी खा और मस्त रहे एकदम, हो जा दोबारा कुप्पा सही कह फूल रहे के। हो। पहले तू अच्छा। जैसी थी रसगुल्ले जैसी, ऐसी दोबारा हो जा। कहीं मुझे ना ऐसा डर लगता है, कहीं तुम दुनिया को चूना लगा दो, किसी दिन मुझे चूना ना लगा दो। अरे तू यार ऐसी बात क्यों करती है, एकदम दिल दुखाने वाली। मतलब मुझ पे कभी-कभी विश्वास नहीं लगता है है जी तेरे ऐसा। लिए, मैं इतना करता हूँ फिर भी तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है। पक्का करते हो तुम मेरे लिए। और जब मैं अपने भाई को चूना लगा सकता हूँ तो दुनिया मेरे लिए क्या है? ये देसी कभी घी कभी वगैरह। ऐसा लगता है ताकि भाई को लगा दिया तो मैं तो बीवी मुझे भी तू लगा मतलब दूं। ऐसी बात करेगी अब? नहीं नहीं, मैं तो ऐसी तारीफ कर रही थी आपकी। मतलब मेरी तारीफ कर रही है, मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरी तारीफ है ये? अरे ये तारीफ ही तो, फिर क्यों करते हो? चल तू क्यों चल करते चल हो? चल तू चल अंदर अभी किसी अंदर की है। निगाह पड़े फालतू में। चलो, वैसे एक बात बताऊं, चोरी वोरी करना आप छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे बंद कर दूं? ये तो मेरा काम धंधा है, चोरी करने से ही तो सब चल रहा है, चक्कर और क्या मुझ है में ना, कुछ आता भी नहीं है। आपको ना आदत पड़ चुकी है इस चीज की। हाँ तो तुझे भी तो आदत पड़ गई है हराम का खाने की। तुमने पढ़वाई है। हाँ तो सही है ना, पहले हराम मैं का- अपने घर में बहुत अच्छी थी। अरे अब मुझसे लड़ाई मत
हाथ देखो ये कितनी कमजोर हो रही है। चलो। चल इधर घर में चल, बाहर लेके पिटवाएगी मुझे। अरे कहाँ हो जी? अरे सुन नहीं रहे क्या? आ तो रहा हूँ, क्या हो गया, क्यों हल्ला कर रही है? 2 दिन हो गए रिपोर्ट क्यों नहीं लेके आए मेरी? तो जा रहा हूँ, क्यों हल्ला क्यों कर रही है? तो अरे हल्ला ना करूँ तो यार तुमसे मैं बहुत परेशान मैं हो गई। भूल जाता हूँ यार, भूल काम जाता धंधे में खाना क्यों नहीं भूलते हो? काम धंधे में नहीं लगा चोरी रहता। करना क्यों नहीं भूलते हो? हल्ला कम कर, कोई बाहर का सुन लेगा। अरे सुन लेगा तो सुन लेने दो चल तो ना। मैं जा रहा हूँ, हल्ला मत कर, मैं जा रहा हूँ, रिपोर्ट ही तो लानी है। रिपोर्ट लेके आओ जल्दी। मैं जा रहा हूँ, चल अभी आ रहा हूँ। पता नहीं कैसा आदमी है यार। हे भगवान, रिपोर्ट पॉजिटिव हो, अच्छा ही हो, सब कुछ ठीक हो। बस मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक औलाद की कमी है जो मैं दिन रात महसूस करती हूँ। इस आदमी को क्या है, इसे तो चोरी करने से फुर्सत नहीं है ना? बस इस पर तो चोरी करवा लो और मेरे बेटे को भी चोरी बना देगा। सोनिया, अरे डार्लिंग कहाँ हो? ये देखो ये रिपोर्ट आई है, देखो क्या है इसमें। खैर तुमसे क्या उम्मीद की जाए, तुम तो हो ना ऐसे। हाँ, कोई बात नहीं है, तो तू देख ले कि ऐसी बात करती है। हे भगवान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जी, क्या ये हुआ? नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या लिखा हुआ क्या लिखा है? बताना मुझे तो इसमें पढ़ना आता लिखा है। हुआ है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये नहीं हो सकता जी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, देखे कैसे हो सकता है? क्या हो गया ये? ये कैसे हो सकता है? अब तुम मेरे साथ चलो, डॉक्टर के दिखा के लाओ मुझे दोबारा से। चल तो चल। लोक निरंजन, जय शंकर की। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, आयुष्मान भव। अरे मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? क्या हो गया बेटा? बाबा मेरे डॉक्टर ने मेरी बीवी के लिए बोल दिया है कि उसको कभी संतान नहीं हो सकती है। वो कभी माँ नहीं बन सकती है। बताइए मैं क्या करूँगा? देखिए दौलत है, शोहरत है, सब पैसा है, मकान है, जमीन है, हर चीज़ की व्यवस्थाएं है मेरे पास, लेकिन जब औलाद ही नहीं है तो उस सारी चीज़ों का मैं करूँगा क्या? वो मेरे किसी काम की नहीं, वो सब व्यर्थ है, वो बेकार है मेरे लिए। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए और कुछ कहाँ करिए। है तुम्हारी बीवी, कहाँ है और तुम्हारा घर किस तरफ है? मेरा घर इसी ओर है बाबा, चलिए और मैं चलो। आपको दिखाता हूँ। चलिए इसी ओर, बस ये। अरे सोनिया देखो कौन आया। बाबा आए हैं हमारे घर पे। नमस्ते, प्रणाम बाबा। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अब मेरे क्या हो बाबा गया को सारी बेटा? तकलीफ बताई, बाबा से पूछो क्या क्या परेशानी है, बाबा को बताओ। क्या परेशानी है? बाबा आपका? मुझे बस, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे इस झोली में मुझे औलाद चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बाबा प्लीज। क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मेरा सब कुछ ले लो, कोई अगर भगवान मुझे बस एक औलाद दे दे। हम दोनों बहुत, समझ लीजिए कि इतना परेशान है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है इस समय। हम क्या करें क्या नहीं करें? देखिए मेरी बीवी, देखिए बेचारी इतनी परेशान है, जगह जगह इलाज करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या करें हम लोग? अब कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को संतान की प्राप्ति हो, हमारे घर में भी एक बच्चा आ जाए जिससे हम खेलते रहें। हम जो करने के लिए, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा प्लीज हमें एक औलाद की जरूरत है। बगैर औलाद के हमारा जीवन नहीं व्यतीत हो सकता। बाबा बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे एक औलाद की प्राप्ति हो जाए बस। तुमने कभी किसी का भला करा है? बाबा कभी किसी का अच्छा करा है तुमने? बाबा हमने ध्यान करो, मैं भी आया था एक बार, तुमने मेरे को खाली पेट लौटा दिया था, धक्का मार के निकाला था मुझे तुमने। तो अब तुम रो रही हो, अफसोस कर रहे हो। जो गलतियां हो गई उन गलतियों को क्षमा करो। अब बाबा ये मैं क्षमा करने, तुम ये मुझसे बालक क्यों एक है, बात, लेना चाह रहे? सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने अपने माँ बाप जैसे भाइयों को निकाल दिया, भैया भाभी को निकाल दिया अपने जैसे। आपसे वो कितने बड़े हैं, तो अब उनका हम तुमने लोग- कभी शर्म करा? अजय हम गलतियां क्षमा मांगते हैं। अब हमें उपाय बताइए कि हम क्या करें। क्या ऐसा करें? उपाय जिससे तो हमें- एक ही है, आप अपने भैया भाभी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, उपाय सब यही है, और कुछ कोई उपाय नहीं है। ठीक बाबा, ठीक बाबा, वही आपकी रक्षा बाबा करेंगे। हम वही चीज करेंगे प्रणाम। बस। चल फिर भैया के पास ही चलते हैं, शायद जहाँ वहीं आपके पे- भैया भाभी रह रहे हो पता ना कहाँ मिलेंगे। हमने तो उन्हें घर से वो निकाल दिया था। मैं मंदिर में रहते हैं। मंदिर में मैंने देखे थे 1-2 दिन, वहाँ पे ही भोजन क्रिया करते हैं सब। चलते हैं, चल मंदिर में उनसे क्षमा मांगते हैं दोनों। आ जा सोनिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रणाम भैया। ओम। भैया अरे छोटे तुम यहाँ कैसे? भैया हम लोग बहुत
परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें, हम लोगों पे बहुत बड़ी गलती हो अजी, गई हम लोगों। क्या हुआ? मैं आप कुछ लोग- कहूँ कुछ मत पूछिए, इन लोगों से कहो ये चले जा, अब ये इनका घर नहीं है, भगवान का घर है और यहाँ हम रहते हैं, इनसे कहो ये भाभी अपने मैं घर आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपके पैर छूता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दीदी प्लीज ऐसे जाए। मत मेरे पास कीजिए सामान ना। नहीं है। दीदी प्लीज, दीदी मैं आप क्या प्लीज ऐसे समझाऊं? मत कीजिए, आप लोगों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी दीदी करने में। आपकी जरूरत है भाई साहब, मुझे प्लीज ऐसे मत कीजिए। किस किस मुंह से दीदी कह रही है ये बता तो दे, किस मुंह से मुझे दीदी कह रही है? ये वही दीदी है जिसने तुझे सर पे रखकर तूने ये कहा कि किससे पूछ के बाहर निकली, घर से निकलो मेरा पेट जागा भूखे पेट, भगवान देखने दीदी वाला अब है। मैं बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तूने माफ भी कर मुझसे दीजिए। छल किया आप था ना? बहुत सजा देना ये मैं चाहती माफ- हूँ, आज उसका मैं- पछतावा देख रहा है ना, कितना बड़ा पछतावा है कि मैं तेरे माफी मांगता संतान हूँ। नहीं है। हम माफी मांगते हैं, हम लोगों से दीदी, बहुत मैं बड़ी मैं कभी धोखे गलती से मां मुझसे नहीं साइन बन कराए। सकती। हम लोगों से बहुत बड़ी दीदी, गलती हो मैं गई कभी भैया, मां ऐसा मत नहीं बन कीजिए हम लोगों के साथ, सकती। हम लोगों के साथ ऐसा मत दीदी कीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई अब साहब, हम मुझे बड़े हैं, माफ बताओ कर क्या कह रहे हो आप, जो चलो। कहोगे मैं वही करूंगी। इनको माफ करते मैं हैं। आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, आप लोगों की जरूरत है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ परमिट सब कुछ आपके नाम करा दूंगी, बस मुझे आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं आप लोग अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहती हूँ। छोटी भाई हमें भी साहब। तुझे आज दुख देख कर ना हमें भी दुखी हो रहा है, हम खुश नहीं है तुझे दुख कोई देख बात नहीं भाभी, हम क्योंकि आपके तुम हमारे बच्चे लिए हैं। औलाद समान थे। हम आपके बच्चे, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे प्लीज। बहुत बड़ी गलतियां हो गई। हम पे अब हम बहुत क्या बड़ी करें क्या गलती हो करें, गई। आप माफ जैसा करते कहेंगे हैं। हम वैसा करेंगे। छोटी बस मत, मैंने तुझे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया दिल से, अब घर चल। भाभी मैं भी आपसे माफी मांगता हाँ हाँ चलो कोई नहीं, जी, चलो। चलिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। चल छोटी चलो चल। चलो घर चलते, घर चलते, चलिए। घर। चलिए। चलिए।